नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के एक ही वीडियो में आपके लिए 28 दिसंबर 2020 से आज तक की डेट के जो भी एनटीपीसी में जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एक वीडियो में ही बनाकर आपके लिए लेकर आया हूं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले समय में रेलवे का ग्रुप डी होने वाला है, तो उसमें इनमें से 50% क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो आप इनको अभी से याद कर लीजिए क्योंकि 50% आपके नंबर सेफ हो जाएंगे अभी से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि अगला वीडियो मैं सेपरेट लेकर आऊंगा। जीके के क्वेश्चंस अलग और साइंस के क्वेश्चंस अलग, तो आपका जो पार्ट कमजोर है आप उसका रिवीजन देख सकते हो। पूरे के पूरे वीडियो को आप देखकर अपना क्विक रिवीजन कर सकते हो, तो जरूर देखना वीडियो को, अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। भारत का पक्षी विज्ञानी किसे कहा गया है? तो भारत का पक्षी विज्ञानी सलीम अली को कहा गया है बर्डमैन ऑफ इंडिया, और इनके नाम पर पक्षी विहार भी है। किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताइए। यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहां पर है? तो यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय जो है ये ब्रुसेल्स में स्थित है। C++ लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर से संबंधित लैंग्वेज है, ये कब बनी? 1985 में C++ लैंग्वेज बनी। कजरी कहाँ का लोक नृत्य है? तो कजरी उत्तर प्रदेश और बिहार। प्रश्न के अनुसार जो ऑप्शन था उसमें ये ऑप्शन एक साथ था, इसीलिए ये ऑप्शन चुना गया है। कजरी जो है लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश और बिहार का। हिमाचल प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय द हेग। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां पर होगा? तो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन भारत में होगा। पानीपत का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। नीति आयोग के पहले CEO कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग के पहले CEO कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर नीति आयोग के पहले CEO थे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्सिमम जूम कितने % तक हो जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जूम जो है 400% तक मैक्सिमम हो जाता है। कंप्यूटर में पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल के साथ अगर आप V की को दबाते हैं तो कंट्रोल की और V की दोनों एक साथ दबाने पर कंप्यूटर में पेस्ट होता है और ये शॉर्टकट की है। राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद 153 में मिलता है। भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में कितनी बार पहुंचा है? तो भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में 3 बार पहुंचा है। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो डेविड माल्पस विश्व बैंक का अध्यक्ष है। वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था। भारत के बाहर विदेश में पहली बार भारतीय झंडा कहां फहराया गया था? तो भारत के बाहर विदेश में पहली बार भारतीय झंडा स्टुटगार्ट में फहराया गया था। डॉल्फिन कौन सी नदी में भारत में मिलती है? तो डॉल्फिन जो है गंगा नदी में भारत में मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी डॉल्फिन। निम्न में से कौन सा नेता महाराष्ट्र से संबंधित, निम्न में से कौन सा इनमें से नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है? तो तमाशा नृत्य जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक कौन है या किसने निर्माण किया? तो राइट आंसर आविष्कारक वर्ल्ड वाइड वेब के टिम्बरसन ली। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो SA बोबडे, शरद अरविंद बोबडे सुप्रीम कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में। क्रिकेट का पहला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो क्रिकेट का पहला T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता था। निम्न में से भारत का दूसरा संवैधानिक पद कौन सा होता है? तो भारत का दूसरा संवैधानिक पद प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न के दिए गए उत्तर के अनुसार ये क्वेश्चन का आंसर सिलेक्ट किया गया है।
भारत की पहली यात्री ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? तो भारत की पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर से थाने के बीच, बोरी बंदर जिसे आप छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से आप जानते हैं, से थाने तक चली थी। राइट आंसर हो जाएगा। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरनेशनल पुलिस का जो मुख्यालय है उसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम है कैनबरा। नाट्यशास्त्र पुस्तक का लेखक कौन है? तो नाट्यशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं भरत मुनि। विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी झील कैस्पियन झील है। फॉर्टन का फुल फॉर्म क्या है? तो फॉर्टन फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्टन का फुल फॉर्म है, कंप्यूटर से रिलेटेड लैंग्वेज है, कंप्यूटर से रिलेटेड शब्द है ये। 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। भारत में पुलवामा पर हमला कब हुआ था? तो भारत में पुलवामा पर हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ओपेक में कितने देश सदस्य हैं? तो ओपेक में 13 देश सदस्य हैं। 100 रुपए के नोट पर किसकी फोटो मुद्रित है? तो 100 रुपए के नोट पर रानी की बाव की फोटो मुद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो घूमर नृत्य राजस्थान राज्य से संबंधित है। काबुली वाला पुस्तक के लेखक कौन थे? तो काबुली वाला पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। धूप में धूल के कण किस कारण से दिखाई देते हैं? तो टेंडन इफेक्ट के कारण, टिंडल प्रभाव के कारण जो है धूप में धूल के कण जो है दिखाई देते हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक अरुंधति राय हैं। मुगल वंश का आखिरी सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर मुगल वंश का आखिरी सम्राट था। भारतीय विशाल गिलहरी किस राज्य का प्रतीक है? तो भारतीय विशाल गिलहरी महाराष्ट्र राज्य का प्रतीक है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। उत्प्रेरक के खोजकर्ता कौन हैं? तो जॉन जैकब बर्जीलियस उत्प्रेरक के खोजकर्ता हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार 2019 में किसे मिला? तो अबी अहमद को शांति का नोबेल पुरस्कार 2019 में मिला। विटामिन B12 वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम साइनोकोबालमिन है, क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? तो ईरान की मुद्रा का नाम तोमन है। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। GATT गैट का नाम बदलकर कौन सा संगठन बना है? तो गैट का नाम बदलकर विश्व व्यापार संगठन अब बन गया है। आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च हुई थी? तो 2018 में आयुष्मान भारत योजना लॉन्च हुई थी। 45वां G7 शिखर सम्मेलन 2019 में कहाँ पर हुआ था? तो 45वां G7 शिखर सम्मेलन 2019 में फ्रांस में हुआ था। दंत चिकित्सक कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं? तो दंत चिकित्सक अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तारे रात में किस वजह से टिमटिमाते हैं? तो तारे रात में अपवर्तन के सिद्धांत के कारण, अपवर्तन के नियम के कारण टिमटिमाते हैं। 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किस मैदान में खेला गया? तो 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप लॉर्ड्स मैदान में खेला गया। निम्न में से किस गैस से सड़े अंडे जैसी बदबू आती है? तो H2S से सड़े अंडे जैसी बदबू आती है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ओपेक का मुख्यालय वियना में स्थित है। BHEL का फुल फॉर्म क्या है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL का फुल फॉर्म है। भारत का 17वां रेल जोन कौन सा है? तो कोलकाता मेट्रो भारत का 17वां रेल जोन है। कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल का फुल फॉर्म है। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। 2019 में व्हाइट टाइगर मृत पाया गया था, उसका नाम क्या था? तो 2019 में जो व्हाइट टाइगर मृत पाया गया था उसका नाम बाजीराव था। मॉरिशस के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन हैं? तो प्रवीण जगन्नाथ मॉरिशस के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालमिन विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम है। गति के नियम किसने दिए थे? तो गति के नियम न्यूटन ने दिए थे। मिट्टी का pH मान कितना होता है?
तो मिट्टी का नॉर्मल पीएच मान 7.2 पीएच होता है। यूनिसेफ भारत के गुडविल एम्बेसडर कौन है यूनिसेफ में? तो यूनिसेफ में भारत का गुडविल एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में किस राज्य ने टॉप किया है? तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में केरल राज्य ने टॉप किया है। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या थी? तो मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंक 129 थी। ISSF 2019 में शूटिंग फेडरेशन में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुख्य भूमिका निभाती है? तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मुख्य भूमिका निभाती है। सब्जी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सब्जी के अध्ययन को ऑलेरी कल्चर कहा जाता है। सेतु भारतम योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? तो सेतु भारतम योजना 2016 में लॉन्च की गई थी। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन हैं? तो के वेणुगोपाल भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। इनमें से महारत्न कंपनी कौन सी है? तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन था। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया महारत्न कंपनी का नाम है। नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग 48वें नंबर पर थी। एशियन गेम्स 2018 में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने गोल्ड मेडल जीता था? तो एशियन गेम्स 2018 में 25 मीटर एयर पिस्टल में रानी सरनोबत ने गोल्ड मेडल जीता था। ओपेक के कितने देश सदस्य हैं? तो ओपेक में अभी 13 देश सदस्य हैं। येलो वेस्ट मूवमेंट किस देश से जुड़ा हुआ है? तो येलो वेस्ट मूवमेंट फ्रांस से जुड़ा हुआ है। नेशनल हेल्थ रूलर कब लॉन्च हुआ? तो नेशनल हेल्थ रूलर मिशन जो है 2005 में लॉन्च हुआ था। स्वीडिश एकेडमी किससे संबंधित है? तो नोबेल पुरस्कार देती है स्वीडिश एकेडमी, इसीलिए ये प्रसिद्ध है, संबंधित है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता कौन माना जाता है? तो जॉन एम स्कैरिटी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पिता माने जाते हैं। रेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो रेल विश्वविद्यालय बड़ौदा में स्थित है। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी राज्यसभा के पहले सभापति थे। भारतमाला योजना किससे संबंधित है? तो भारतमाला योजना हाईवे के निर्माण से संबंधित है। आज़ादी के बाद भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो आज़ादी के बाद भारत के संविधान में 395, प्रश्न के अनुसार वर्तमान में इतने अनुच्छेद हैं। मानव विकास सूचकांक 2020 में सिर्फ कौन सा देश आगे है नंबर 1 पे? तो मानव विकास सूचकांक 2020 में नॉर्वे जो है नंबर 1 पर था। WCCB का फुल फॉर्म क्या है? तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB का फुल फॉर्म है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन हैं। एशियाई फुटबॉल कप 2023 कहाँ पर आयोजित होगा? तो एशियाई फुटबॉल कप 2023 चीन में आयोजित होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। रॉलेट एक्ट किस वर्ष आया था? तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 में आया था। पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस जो है मनाया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाते हैं? तो 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाते हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता भारत में किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता भारत में कहते हैं। झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल हैं। पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो करीना कपूर पूमा की ब्रांड एम्बेसडर है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर होगा? तो 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेल चीन में होगा। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित नृत्य है? तो कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित नृत्य है। 105वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस बैठक कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बैठक मणिपुर में आयोजित हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कौन थे? तो बान की मून संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव थे। शेड्स ऑफ सैफ्रॉन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी इस पुस्तक को किसने लिखा? तो शेड्स ऑफ सैफ्रॉन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी पुस्तक का लेखक सबा नकवी हैं।
लीफो का फुल फॉर्म क्या है? तो लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो का फुल फॉर्म है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। ला लीगा फुटबॉल चैंपियनशिप 2019-20 किसने जीता? तो रियल मैड्रिड ला लीगा फुटबॉल चैंपियनशिप 2019-20 जीता। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कहाँ पर है? तो कोलकाता बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शनल क्वेश्चन था, प्लॉटर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इनपुट डिवाइस प्लॉटर नहीं है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर भारत में कौन है? तो रोहित शर्मा ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई? तो राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना जो है 1955 में हुई। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मैरास्मस रोग जो है प्रोटीन की कमी से होता है। इनमें से कौन सा जीव दांत रखता है? तो स्नेक्स के पास, ऑप्शनल क्वेश्चन था, स्नेक्स के पास, सांप के पास जो है दांत होते हैं। डल झील दांत में जहर रखता है, मतलब सांप के पास दांत में जहर होता है, क्वेश्चन यूं था। डल झील कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में डल झील है। लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। कोरोमंडल तट किन दो राज्यों के बीच में स्थित है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य के बीच में कोरोमंडल तट स्थित है। चंद्रयान 2 में किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था? तो GSLV Mark 3 M1 रॉकेट का इस्तेमाल चंद्रयान 2 में किया गया था। दक्कन का पठार में कौन सी मिट्टी बहुतायत मात्रा में मिलती है? तो दक्कन के पठार में काली मिट्टी जो है बहुतायत मात्रा में मिलती है। रेलवे हड़ताल 1974 में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो रेलवे हड़ताल 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हुई थी। ब्रिक्स सम्मेलन 2019 कहाँ संपन्न हुआ था? तो ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन 2019 संपन्न हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को चेरी कहकर पुकारा था? तो लॉर्ड डलहौजी ने चेरी मैसूर को कहकर पुकारा था। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं। भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंक कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंक SBI है। संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर राज्य में संगाई महोत्सव मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम ट्रेन मुंबई से थाने के बीच में कब चली थी? तो 1853 16 अप्रैल को भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच में चली थी। एलिफेंटा गुफाएं किस राज्य में हैं? तो महाराष्ट्र राज्य में एलिफेंटा गुफाएं स्थित हैं। पोंगला बर्ड काउंट 2020 किस राज्य सरकार का कार्यक्रम है? तो पोंगला बर्ड काउंट 2020 तमिलनाडु राज्य सरकार का कार्यक्रम है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा द्वैध शासन कहाँ पर किया गया था? तो द्वैध शासन जो है केंद्र में होता भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। GST भारत में कब लॉन्च हुआ? तो 2017 1 जुलाई 2017 को GST गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस भारत में लॉन्च हुआ था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। मांजुली द्वीप कहाँ पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है मांजुली द्वीप। पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। 2013 में नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 2013 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था सबसे पहला। पूंजीगत आय का भाग कौन सा नहीं है? तो टैक्स जो है पूंजीगत आय का भाग नहीं है। जमींदारी पर आधारित सत्यजीत राय की कौन सी फिल्म है? तो जमींदार प्रथा पर आधारित सत्यजीत राय की फिल्म का नाम है जल सागर। आयात और निर्यात वस्तु का संतुलन क्या होता है? तो आयात और निर्यात वस्तु का संतुलन व्यापार संतुलन कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय डांस दिवस कब मनाते हैं? तो 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय डांस दिवस मनाते हैं। तमिल नववर्ष का नाम क्या है? तो तमिल नववर्ष का नाम है पुथुडू। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? तो देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 अप्रैल 2019 को हुआ था। CSS का फुल फॉर्म क्या है? तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कास्केडिंग स्टाइल शीट CSS का फुल फॉर्म है। पूना समझौता कब हुआ था? तो 1932 में पूना समझौता हुआ था। गोवा में किस पार्टी की सरकार है? तो गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। ट्राई का फुल फॉर्म क्या है? तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई का फुल फॉर्म है। भारत में टाइगर अधिनियम कब बना? तो भारत में टाइगर अधिनियम 1973 में बना। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो जड़त्व का नियम न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। तमस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो तमस नामक पुस्तक को लिखा है भीष्म साहनी ने। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। संविधान की अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान की अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। जामा मस्जिद का निर्माण कब किया? तो जामा मस्जिद का निर्माण 1656 में हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा चुना गया है हाल ही में? तो हाल ही में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर मध्य प्रदेश से चुना गया है। लगातार कितनी बार, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, लगातार कितनी बार स्वच्छ शहर का पुरस्कार इंदौर ने जीता है? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में अभी तक कुल कितने परमाणु परीक्षण किए गए हैं? तो भारत में कुल परमाणु परीक्षण अभी तक सिर्फ 3 हुए हैं। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है निर्धारित करता है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन में यूनिसेफ का मुख्यालय है। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? तो एरिक्सन ने ब्लूटूथ का आविष्कार किया। जावा भाषा का विकास किसने किया था? तो जावा भाषा का विकास जेम्स गोल्डसिंग ने किया था। URL का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का फुल फॉर्म है। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में है सरदार सरोवर बांध। वर्ष 2020 में यूनेस्को की विश्व कुल कितनी धरोहर थी? तो 2020 में यूनेस्को की कुल विश्व धरोहरों की संख्या 1121 है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र राज्य में ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। मानव शरीर में पित्त रस का उत्पादन कौन करता है? तो मानव शरीर में लीवर जो है पित्त रस का उत्पादन करता है। RTI एक्ट कब लागू हुआ? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है 12 अक्टूबर सन 2005 को ये शुरू हुआ, लागू हुआ। पोखरण टेस्ट 1998 का ऑपरेशन नाम क्या था? तो ऑपरेशन शक्ति। पोखरण टेस्ट 1998 का ऑपरेशन का नाम था। सुकन्या समृद्धि योजना किसने लॉन्च की थी? तो सुकन्या समृद्धि योजना नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की थी। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर महाराष्ट्र में भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया। बिहार की राजधानी का नाम क्या है? तो बिहार की राजधानी का नाम पटना है। हेमिस राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो हेमिस राष्ट्रीय पार्क लद्दाख में स्थित है। कंप्यूटर में संप्रेषण के दौरान किस डिजिटल का इस्तेमाल होता है? तो कंप्यूटर में संप्रेषण के दौरान बाइनरी जो डिजिटल इस्तेमाल होता है। राइट आंसर हो जाएगा बाइनरी कोड का इस्तेमाल होता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब लॉन्च हुई थी? तो 2015 में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लॉन्च हुई थी। दूध का pH मान कितना होता है? तो दूध का pH मान 6.5 होता है। पुरुष US ओपन 2019 का विजेता कौन है? तो राफेल नडाल पुरुष US ओपन 2019 का विजेता है। OECD का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑयल एंड कॉरपोरेशन, इसका मुख्यालय जो है पेरिस में है। राइट आंसर हो जाएगा। OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा OECD का मुख्यालय जो है ये आपका पेरिस में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। वो ओपेक अलग है, माफ़ करिएगा। राष्ट्रमंडल खेलों 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बर्मिंघम में होंगे। राइट आंसर है। रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? तो प्लेटो ने रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी है। इनमें से जैविक घटक कौन सा नहीं है? तो पेड़ पौधा जानवर जीवाणु हवा, तो इसमें हवा जो है जैविक घटक नहीं है। महावीर स्वामी जी का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान महावीर स्वामी जी का मूल नाम था। निम्न में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। ऑप्शनल क्वेश्चन था ये।
भारत में किस राज्य का गठन 2014 में हुआ था? तो तेलंगाना राज्य का गठन जो है 2014 में हुआ था। HDPC का फुल फॉर्म क्या है? तो हाई बैंडविड्थ डिजिटल कंटेंट प्रोटेक्शन HDPC का फुल फॉर्म है। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है। वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह जी हैं। जोजिला दर्रा कहां पर है? तो जोजिला दर्रा लद्दाख में है। भारत सरकार की कौन सी योजना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई है? तो जनधन योजना और LPG की पहल वाली जो स्कीम है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। दचिग्राम राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है दचिग्राम राष्ट्रीय पार्क। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। प्लास्टिक को बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? तो प्लास्टिक को बनाने में एथिलीन का इस्तेमाल होता है। बिग बैंग थ्योरी किस विज्ञान की देन है? किस वैज्ञानिक की देन है? तो जॉर्ज लेमेयंतर की देन है बिग बैंग थ्योरी। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। मैंने आपसे अभी पूछा था, इसका आंसर मैंने क्लास में ही बता दिया आपके लिए। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म है। लाइम वाटर बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है? तो CaOH होल ट्वाइस राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। लाइम वाटर बुझे हुए चूने का फॉर्मूला है। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो तमिलिसाई सौंदरराजन 2019 में बनी है, ये तेलंगाना की राज्यपाल हैं। GST किस प्रकार का टैक्स है? तो GST अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन, इन्होंने 16/5/2016 को केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी 1885 में। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। सांची स्तूप किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ? तो 1989 में सांची जो है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। अब फकीर विद्रोह कब हुआ था? तो 1776 से 1777 के दौरान फकीर विद्रोह हुआ था। PMKVY का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY का फुल फॉर्म है। अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? तो संयुक्त अधिवेशन, राज्यसभा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है अनुच्छेद 108। पितरस कहाँ से निकलता है? तो पितरस यकृत की कोशिकाओं से निकलता है। टाइगर रिजर्व की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो टाइगर रिजर्व 51 है प्रश्नानुसार। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई? तो 11 अक्टूबर 2014 को सांसद ग्राम योजना शुरू हुई। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? तो नॉर्वे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर रहा। भारत इसमें 131वें नंबर पर रहा। RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर हैं। भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी है थिम्फू। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में था? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी जल विवाद था। गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि जेयर बोल्सोनारो क्वेश्चन के हिसाब से, अब वैसे कोई भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से आंसर है और वैसे अब कोई भी नहीं है। यूरेनियम, अच्छा हाँ, 2020 में जेल बोल्सोनारो थे। 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। 2020 में तो जेल बोल्सोनारो थे, मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, ठीक। यूरेनियम के लिए कौन सी खदान प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा की खदान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। IPL 2020 की विजेता टीम का नाम क्या है? तो मुंबई इंडियंस IPL 2020 की विजेता टीम है। जीवाणु में कौन सा रोग होता है? तो जीवाणु से हैजा, मियादी बुखार, निमोनिया, तपेदिक, ये सभी जीवाणु से होने वाले रोग हैं। चीन की राजधानी का नाम क्या है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग। राकसताल झील कहाँ पर है? तो राकसताल झील जो है उत्तराखंड में स्थित है। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है। 2019 में भारत रत्न किसे दिया गया? तो भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख को 2019 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ASCLL का फुल फॉर्म क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCLL का फुल फॉर्म है। पाइथन क्या है? तो पाइथन कंप्यूटर की उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो चेनानी नाशरी सुरंग जम्मू कश्मीर में 9.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है, सबसे लंबी सड़क सुरंग है। इनसेट i9 क्या है? तो इनसेट i9 प्रोसेसर का वर्जन है। राइट आंसर है, कंप्यूटर से रिलेटेड है ये। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी एक प्रकार का। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव गीत गोविंद के लेखक हैं। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन जो है महात्मा गांधी जी ने उसकी 1904 बेलगांव अधिवेशन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है, महात्मा गांधी जी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1924 में हुआ था, इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था। अरब सागर में इनमें से कौन सी नदी गिरती है? तो ऑप्शनल क्वेश्चन था। ताप्ती नदी जो है अरब सागर में गिरती है, राइट आंसर हो जाएगा। और अरब सागर में नर्मदा भी गिरती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो के पलानी स्वामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था? तो 1472 में शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम हुमायूं नामा की लेखक हैं। HLL का फुल फॉर्म क्या है? तो हाई लेवल लैंग्वेज HLL का फुल फॉर्म है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो 2.4 नींबू के रस का पीएच मान होता है। वंदे भारत एक्सप्रेस सर्वप्रथम किन स्टेशनों के बीच चली? तो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे पहले चली। लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 552 लोकसभा में कुल सीटों की संख्या है। सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी से संबंधित योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? तो सबरीमाला मंदिर केरल में है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का कथन है ये, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का फुल फॉर्म होता है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म होता है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। किसी व्यक्ति का वजन 60 किलोग्राम है पृथ्वी पर, उसका वजन चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? तो चंद्रमा पर 1/6 मतलब 60 का 1/6 तो 10 किलोग्राम हो जाएगा चंद्रमा पर। इनमें से कौन सा एक वायरस से होता है? तो चिकनगुनिया वायरस से होने वाला रोग है। ऑप्शनल था ये, डायरेक्ट आंसर लिखा है। भारत का पहला मार्स मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो 5 नवंबर 2013 में भारत का पहला मार्स मिशन लॉन्च हुआ था। सबसे कम उम्र में बने राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बने थे। जोजिला दर्रा किसको किससे जोड़ता है? तो श्रीनगर से लेह को जोजिला दर्रा जोड़ता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहां पर संपन्न हुए? तो असम गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के संपन्न हुए। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 किसे मिला? तो अकितम अच्युतन नंबूदरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 का मिला। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो ये ऑप्शनल था। कोमोसो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश नहीं था ये। कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो ये भी ऑप्शनल था। चीन यहाँ पर आंसर था, बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है। पेटीएम के CEO कौन है? तो विजय शेखर शर्मा पेटीएम के CEO हैं। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो जापान की मुद्रा का नाम येन है। गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो बीजापुर में स्थित है गोल गुंबज। राहुल गांधी का लोकसभा क्षेत्र का नाम क्या है? तो वायनाड राहुल गांधी के लोकसभा क्षेत्र का नाम है। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं। सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो कुमुथी सोलर पावर प्लांट सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो संस्था है WFP, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इस संस्था को जो है नोबेल शांति पुरस्कार, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। WFP को दिया गया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, लीडिंग ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल का सूत्र क्या है? तो D2O भारी जल का सूत्र है। राइट आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां पर है? तो खड़गवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है।
भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां पर है? तो भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा चीन में है। G20 सम्मेलन 2020 कहां पर आयोजित हुआ? तो G20 सम्मेलन 2020 सऊदी अरब में आयोजित हुआ। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो 4 लाख उपराष्ट्रपति का वेतन है पर मंथ। द्रव्यमान कैसी राशि है? तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है। माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई क्या मापी गई है? तो संशोधित ऊंचाई में 0.86 मीटर जो है लंबाई बढ़ी है माउंट एवरेस्ट की 8,848.86 मीटर संशोधित नई ऊंचाई है। फीफा 2022 कहां पर आयोजित होगा? तो फीफा 2022 दोहा में आयोजित होगा। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे बड़ा स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बना सबसे बड़ा स्मारक लखनऊ में स्थित है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं? तो बिल गेट्स और पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो बिल गेट्स और पॉल एलन। आलू अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। तो दोस्तों ये थे 28 दिसंबर 2020 से लेकर आज तक की डेट के जीके के क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी में पूछे गए हैं। 100% रियल क्वेश्चन है। आप इनको एक बार पूरी तरीके से देखकर दोबारा से याद कर लेना। इसमें से 50% क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में देखने को मिलेंगे। आप इनको याद कर लेते हैं तो दूसरे एग्जाम में भी आप इनकी हेल्प से अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को वीडियो की लिंक शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी और टॉपिक में अपलोड करने वाला हूँ, जैसे बायोलॉजी के 1000 क्वेश्चंस, तो वो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करके ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लेना और सभी दोस्तों को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन इकट्ठा करके आप तक लेकर आने में। तो जितना ज़्यादा लोग वीडियो को देखेंगे हमारा प्रोत्साहन उतना ज़्यादा बढ़ता है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।